तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है दी एडम प्रोजेक्ट और इसके मेन लीड में डेडपूल, दी हल्क, गमोरा और एक चाइल्ड आर्टिस्ट जिसका नाम है वॉकर स्कोबेल। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फिल्म के मेन लीड में है डेडपूल यानी कि रायन रेनॉल्ड्स, हल्क यानी कि मार्क रफेलो सर और गमोरा यानी कि ज़ो सैल्डाना। और आपने थंबनेल में ये बात भी सही पढ़ी है कि हल्क डेडपूल का बाप। सही में इस मूवी में मार्क रफेलो रायन रेनॉल्ड्स के डैड बने हैं। और अगर अभी तक नहीं बोला तो अब बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में इस मूवी को लेके स्पॉयलर्स हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो अगर ये मूवी नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लो, तब हमारी ये वाली वीडियो देखना। और फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि आपने इसमें मल्टीवर्स देखा है, इसमें मल्टीवर्स देखा है, इसमें मल्टीवर्स देखा है, इसमें मल्टीवर्स देखा है और अब इसमें भी मल्टीवर्स देखने वाले हो। और अगर आप चाहो तो आप पे अब भी मौका है कि आप इस मूवी से पहले मल्टीवर्स देख सकते हो और वो मौका है ये फिल्म दी एडम प्रोजेक्ट। भाई सच में इस मूवी में टाइम मशीन है, टाइम ट्रेवल है, क्वांटम फील्ड है, मल्टीवर्स है, वेरिएंट्स है, सब कुछ है इस मूवी में। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिल्म मार्वल की नहीं है। तो फिल्म की कहानी ये है कि सन 2050 में एडम रीड नाम का पायलट एक टाइम जेट को चुरा लेता है और सन 2018 में पहुंच जाता है एक मिशन के लिए टाइम ट्रैवल के थ्रू। और वहाँ वो मिलता है अपने 12 साल के वेरिएंट से जो कि हाल ही में हुई अपनी पिता के मौत के गम से जूझ रहा है। और फिर ये वाला एडम ना चाहते हुए भी इस वाले एडम की मदद लेता है और अपने जेट को ठीक करवाता है और उसको बताता है कि वो अपनी वाइफ लॉरा की तलाश कर रहा है जो कि 2018 के किसी मिशन के दौरान मर गई है। और वो कैरेक्टर निभाया है ज़ो सैल्डाना ने। अब इससे आगे नहीं बताऊंगा, और अगर बता दिया तो आपके पास फिल्म में देखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और इस कहानी को सुन के ये मत बोलना कि ये तो एक नॉर्मल सी कहानी है। भाई ये फिल्म बहुत ज़्यादा ओपी है। तो ये तो बात हुई कहानी की। अब बात करते हैं ज़रा कास्ट और परफॉर्मेंस की। तो रायन रेनॉल्ड्स, ज़ो सैल्डाना और मार्क रफेलो, इनके बारे में तो कहने के मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और ज़ो सैल्डाना वो तो फिल्म में सिर्फ 10 से 15 मिनट आई थी, लेकिन जितनी भी देर के लिए आई उन्होंने अपना काम अच्छा किया। इस फिल्म में अगर कोई सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल है तो वो है वॉकर स्कोबेल। सिर्फ 12 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म में जो एक्टिंग करी है वो सच में काबिल तारीफ है। वैसे तो किसी की हिम्मत होती नहीं है कि स्क्रीन पे रायन रेनॉल्ड्स के होते हुए भी वो हमको हंसा सके, पर इस फिल्म में स्कोबेल ने वो वाला काम करा है। हमको सच में कहीं भी लगता कि ये बंदा रायन रेनॉल्ड्स से कम है। फिल्म में उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंड एज अ सीनियर एक्टर मार्क रफेलो ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम करा है। और भाई रायन रेनॉल्ड्स, उनकी तो मैं क्या ही तारीफ करूं। नहीं सीरियसली, एक सीरियस सीन चल रहा है और अगर उसमें एक बंदा आपको हंसा रहा है वो भी एकदम सीरियस डायलॉग मार के, तो इसका मतलब कि वो एक्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टर है। बट सीरियसली रायन रेनॉल्ड्स की एक्टिंग इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक बात है विलन की, तो कैथरीन कीनर ने अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। और पता नहीं क्यों बट फिल्मों को देखने के बाद मुझको बार बार सोनिक फिल्म के जिम कैरी याद आ रही थी। और सच में इस फिल्म में डायलॉग्स, एक्शन, वीएफएक्स, स्क्रीन प्ले, लोकेशन सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। और जहाँ तक बात है कॉमेडी की, तो ये बताने वाली बात नहीं है कि ये फिल्म है रायन रेनॉल्ड्स की और जिस फिल्म में वो हो उस फिल्म में कॉमेडी का ना होना इम्पॉसिबल। एक सीरियस सिचुएशन में एक मजाकिया डायलॉग को एक सीरियस तरीके से बोलना, ये टैलेंट मैंने सबसे पहले देखा था अमिताभ बच्चन जी के पास। और उनके अलावा मैंने ये टैलेंट देखा है हमारे डेडपूल भैया में। सच में एक सीरियस सीन चल रहा है और वहाँ पे बीच में वो कहते हैं कि हम उसको खांसते खांसते फार्ट करने कहा जाता है और वो उस सीन में रियल में फार्ट करते भी हैं। और सिर्फ एक वही सीन नहीं, उसके अलावा भी फिल्म में कई सीन्स हैं जिसमें रायन रेनॉल्ड्स ने हमें खूब हंसाया है। और इस फिल्म के एंड के 20-25 मिनट में जब हमको एंगल दिखाया गया बाप बेटे का, वो मुझको पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो छोटे वाला एडम, वो बड़े वाला एडम और उनके पिताजी, हम उन तीनों से एकदम अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और इस फिल्म में टाइम ट्रेवल, क्वांटम रेन, मल्टीवर्स, इन सब को लेके बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। मतलब जहाँ तक मैंने इंग्लिश वर्जन देखा है इसका, उसमें तो बहुत सारे हैं बट हिंदी वाले का पता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टाइम ट्रेवल को लेके हिंदी वाले बस यही कहते हैं कि हीरो गाना गाता है। और फिल्म के सबसे लास्ट सीन में दिखाया गया है कि मार्क रफेलो एडम का एक सूटकेस खोलते हैं जिसके ऊपर डेडपूल और हल्क के स्टिकर्स लगे होते हैं। तो ये एक साफ साफ रेफरेंस है रायन रेनॉल्ड्स और मार्क रफेलो के लिए। और अगर मैं गलती से फिल्म के एक्शन की तारीफ करना भूल गया हूँ तो मुझको माफ़ कर देना। फिल्म के एक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझको लगा वो ये है कि ये फिल्म हमको हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जितना प्यार आपकी माँ आपसे करती हैं, जितना सेक्रीफाइस आपके पापा आपके लिए करते हैं, उतना पूरे वर्ल्ड में कोई आपके लिए नहीं करेगा। सो इसलिए वैल्यू योर पेरेंट्स। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक मल्टीवर्स मूवी, एक टाइम ट्रेवल मूवी का मैसेज ये होगा। और इसलिए ये फिल्म मुझको बाकी टाइम ट्रेवल मूवी से थोड़ी सी हट के लगी।
और लास्ट एक स्पेशल मेंशन, बॉन्डिंग। इस फिल्म में मुझको रियान रेनॉल्ड्स और वॉकर स्कोबेल की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। जब वो आपस में बहस करते हैं, नोक-झोंक करते हैं, ताने मारते हैं एक दूसरे को, वो सब कुछ देखने में मुझको बहुत ज़्यादा मज़ा आया फिल्म में। फिल्म में अगर मुझे कोई कमी लगी तो वो कमी थी एक प्रॉपर विलन की। भाई मैंने ये कहा था कि जो विलन बनी है कैथरीन कीनर, उनकी एक्टिंग अच्छी है, बट यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस फिल्म में एक विलन की कमी थी। अगर इस फिल्म में कोई खतरनाक सा एक्टर या कोई खतरनाक सी एक्ट्रेस होती तो ज़्यादा मज़ा आता। खतरनाक मतलब संजू बाबा टाइप। फिल्म देख के लगता है कि हाँ भाई, खलनायक टाइटल इस एक्टर पे बिल्कुल सूट करता है, और इसलिए मैंने बोला कि इस फिल्म में एक खतरनाक सा एक्टर का होना बनता था। और बाकी जो फिल्म के एंड का सीन था वो भी सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो चलो, बहुत बकवास कर ली, और मेरी तरफ से इस फिल्म को फुल ग्रीन लाइट है। अभी कभी जाकर देखो इस फिल्म को, और खासकर अपने बच्चों को दिखाओ। ये फिल्म बनी बच्चों के लिए है यार। बस एक सीन है 20-30 सेकंड का, उसको आप आराम से स्किप कर सकते हो, और ये फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। और एंड में मैं बस ये बोलूँगा कि मैंने इस फिल्म को ऐड कर लिया है अपनी फेवरेट टाइम ट्रैवल मूवीज़ की लिस्ट में। पर हाँ, फर्स्ट नंबर पर तो बैक टू द फ्यूचर ही है अभी, और वही रहेगी हमेशा। तो बस दोस्तों, टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कमेंट में कि अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी। और एक बार जाने से पहले प्लीज़ वो लाल सा बटन ग्रे प्लीज़ कर दो। और एक और काम, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको जाके भी फॉलो कर लो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।